आपके संघर्ष में हर वक्त आपसे कदम से कदम मिलाकर चलने वाले आपके साथ हैं हम। आप कीजिए, एकदम मन लगा कीजिए संतु। ये ले, तू कर ले, कर ले। साथ है इसलिए तो गलती हो रही है। ये क्या है? समझा। दादी चाहिए थी, नानी। संतु जी आप टेंशन मत लीजिए। कर ले तो दो मुझे। अच्छा हाँ आप कीजिए। तेरी वजह से। हाँ साइन करी दे चल। ये डिवोर्स होगा तो इसके साथ एक और डिवोर्स होगा फिर। किसका डिवोर्स? आप दोनों का। हो गया। डर किया मिश्रा जी। जी मैडम। हाँ मिश्रा जी, कल जो मैंने आपको फोटो दी थी और जो प्रिंट हुई है वो गलत थी। मैंने दोबारा आपको सही फोटो मेल की, प्लीज आप वो प्रिंट करके जितना जल्दी हो सकता है दे सकते हैं। ओके मैडम। और इस पेपर को भी 1970 के जैसा पुराना बना दीजिएगा। हैं? अरे चीते, न्यूज़पेपर का हुआ? जैन मैडम, बस अभी सही न्यूज़पेपर प्रिंट करने भेजा है। ये क्यों मुझे देंगे तलाक? क्योंकि आपके पति भी आपसे 1 साल छोटे हैं, तो अगर हम सेम लॉजिक अप्लाई करें जो इन पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है, तो डिवोर्स आपको भी लेना होगा। आ શું બકવાસ કરો છો તમે? આમની પેદાઈશ 1968 ની અને મારી પેદાઈશ 1969 ની, તો 1 વર્ષ बड़े हुए कि नहीं हुए? 1968 में इनकी पैदाइश हुई है, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? ये लीजिए मैडम। हो गया। हाँ, हो गया। चीते हाँ। चलो हमारे साथ। चलिए मैडम। 1 मिनट मैडम, आप तो उड़कर जाती है ना, हम कैसे उड़ पाएंगे मैडम? हमारा तो पंख भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपके बाइक के पीछे बैठेंगे, इतना तेज चलाते हैं धार से गिर जाएंगे, मर मुरा जाएंगे मैडम। कहाँ चले हम? हाँ ठीक है, तुम कछुए पे बैठ कर आओ, ठीक है? बिल्ले चलो। मैं मेरे भी पंख नहीं है, मैं किस बुलाई है ना। जाओ ना। मुझे तो पूछा ही नहीं। काबिल लोग नहीं चाहिए था ना, इसीलिए उसको लेकर गई है। हमको तो, हम दोनों को नहीं पूछी। सबूत तो मेरे पास कोई नहीं है, पर वो जो बाढ़ आई थी ना, उस वक्त बाढ़ आई थी ना, और बाढ़ का पानी आपके घर में घुस गया था, तो आपके पास आपके सारे जो कुछ भी सबूत थे वो सारे बह गए थे, और वो बाढ़ 1970 में आई थी। ऐसा ही कुछ हुआ था ना? हेलो, इनके पास सबूत नहीं है, आपके पास सबूत है। अरे पर શું सबूत છે કે બહાર 1970 ની છે? अब पापा का पूछना ही ऐसा है कि क्या सबूत है कि वो बाढ़ 1970 की है, 1970 की? क्या लगता है आपको कि इतना बड़ा ऐसे दावा हम बिना किसी सबूत के कर देंगे? हम पुलिस है भाई, ऐसा थोड़ी ना कर सकते। हाँ नहीं तो क्या, वो सबूत देखने के बाद ना आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपकी सांस जो है ना हलक में अटक जाएगी। ऐसा सबूत है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही सबूत है हमारे पास पुष्पा जी, वो समझ गए। हाँ अभी मुझे भी देखना है कि ऐसा कौन सा सबूत है तुम्हारे पास, बताओ। मैडम धीरे चलाओ, जो बच्चों कुछ बाल है वो भी उड़ जाएंगे। बाल पर नहीं, तुम अखबार पे ध्यान दो। अखबार है, 2 अखबार है मेरे पास। हाँ तो ध्यान दो। बाल भी 2 ही है तुम्हारे पास। बाल 2 है इनसाइड। हाँ देते ना सबूत। पुष्पा जी जाइए, सबूत लेकर आइए। कहाँ जाए? बाहर जाइए और सबूत लेकर आइए। बाहर जाइए, सबूत लेकर आइए। हाँ। पुष्पा जी चाय। क्या हुआ इनको? चाय पी क्यों नहीं रही है? पुष्पा जी चाय एकदम कड़क है। हाँ तो फिर नहा लो, हमें नहीं चाहिए चाय। क्या हो गया इनको? फिर
ये आया बिल्ला। अरे लाए न्यूज़पेपर। माँ ये ले लो, माँ ये सबूत की मशाल लेके जाओ, दिखाओ उनको आई केस सॉल्व। माँ न्यूज़पेपर है। ये दूसरा न्यूज़पेपर, फिर वो कौन सा था? नानी वाला तो नहीं। तुमने नानी वाला और दादी वाला साथ में रखा है? क्या जरूरत था इसका? हाँ, अगर गलती से नानी वाला हाथ लग जाए तो? लेट मी चेक। इतना टाइम है क्या? तुम्हारी मैया के पास होगा इतना टाइम? हाँ दीजिए दीजिए, ये लीजिए। गुजराती न्यूज़पेपर के आर्काइव से हमने मंगाया है। मुझे तो नहीं। अरे આ તો મારા મમ્મી છે। એટલે મારા સાસુમાં। बताओ बताओ હું વાત છે? અરે આ તો મારી મમ્મી છે। हाँ तो देखो देखो गोदी में कौन है? आप ही है ना चाचा? हाँ मैं। नीचे डेट भी चेक कर लीजिए। 1970। चाचा चाचा, इससे संथाली बुलवाए समझ में आएगा आपको? नहीं नहीं, पापा का कहना है कि 1970, 1970, 1970। इसका मतलब कि आप 1970 में पैदा हुए। मतलब मतलब હું તારાથી 1 વર્ષ નાનો છું। सो क्यों छो? बताओ तो। मतलब ये कि आप अपनी बीवी से 1 साल छोटे हैं, तो इस हिसाब से आपको भी अपनी बीवी को डिवोर्स दे देना चाहिए। सोचना भी नहीं। हाँ हाँ नहीं। चाचा ही एकदम ऐसे खुशी मनाने वाला बात नहीं, नोट करने वाला बात है। जैसे ही चाची को पता चला कि आपसे 1 साल बड़ी है, देखिए देखिए कैसे देख रही हैं आपको। अरे सिर्फ यहाँ नहीं जीते, उनके घर गए थे ना, तब हमने देखा ना कैसे अब अपनी मनमानी करती है, अब घोष जमाती रहती है बार बार। हाँ वही देखकर तो हमें लगा कि शायद आप अपने पति से 1 साल बड़ी हैं, इसलिए हमने इन्वेस्टिगेशन किया और फिर हमें सच्चाई का पता चला। गुजरात गए थे पूरे प्रूफ के लिए, पूरे प्रूफ के साथ वापस आए हैं। गुजरात बाइक पे? देखिए नियम कायदा सबके लिए बराबर होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले आपका बेटा और बहू का डिवोर्स होगा, उसके तुरंत बाद आप दोनों का डिवोर्स होगा। हाँ पर मुझे क्यों तलाक देना है? खाया पिया कुछ नहीं, क्लास थोड़ा बढ़ाना। अरे तू छोटी है, बड़ी है, खरी है, खोटी है, अरे मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, बिकॉज आई लव यू। अब मेरे पति ना अपनी राजी खुशी से सारी बातें मेरी मानते हैं। हाँ इसमें किसी और को क्या प्रॉब्लम? तो ठीक उसी तरह अगर आपका बेटा अपनी मर्जी से अपनी पत्नी की सारी बातें मानता है, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम? हाँ मैं मानता हूँ। पति अगर अपनी पत्नी की बात मान ले तो पत्नी के मन में लड्डू फूट जाते हैं, लेकिन उसी पत्नी का बेटा अगर अपनी पत्नी की बात मान ले तो फिर वो वश में हो जाता है बहू के, या उस पे बहू काला जादू कर देती है। तो गलत बात है ना। आपका बेटा आपकी बहू के साथ खुश है तो आप भी खुश रहिए ना। अगर उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसकी बीवी उससे उम्र में बड़ी है, तो आप क्यों परेशान हो रही है? अगर आपको परेशानी हो भी रही है तो घर जाइए, 2 रोटी डट के खाइए और फिर सो जाइए जैसे हम डट के खाते हैं। माँ मुझे मेरी गलती समझ में आ भी गई। हाँ मुझे माफ कर दो। बेटा મને માફ કરી દે। अरे मम्मी શું કરો છો? तनु बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, माफ कर देना। अरे नहीं नहीं बापूजी, कैसी बातें कर रहे हो? अभी मैं इतनी भी बड़ी नहीं हुई ना कि आप लोगों को माफ कर सकूं। तुम्हें तो बस हम दोनों को सुख शांति और समृद्धि नो आशीर्वाद दे दो। हाँ। सॉरी हाँ मैडम, गुस्से में आपको कुछ ज्यादा ही खरू खोटू बोली गई हो। मैडम आज आपकी वजह से हमारी शादी और मम्मी पापा की शादी भी बच गई, तो उस वजह से आपकी और आपकी पूरी टीम के लिए एक सैल्यूट तो बनता है कि नहीं?
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए मैडम सर, आपको नहीं लगता हमें उन्हें सच बता देना चाहिए कि अखबार जो है वो हमने झोल किया और वो झूठ है? करिश्मा सिंह, ये बात सच है ये हम नहीं जानते, लेकिन ये बात झूठ है ये भी तो हम नहीं जानते। और वैसे भी तजुर्बा कहता है हमारा कि सच झूठ सही गलत इस सब से ऊपर होता है प्यार। और एक रिश्ते में, एक शादी में सबसे ज्यादा जरूरत इस प्यार की ही होती है। इसमें उम्र या उम्र का फासला बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, और यही बात इन्हें समझानी थी। हाँ मैडम, ये रही वो फाइल, एक बार चेक कर लीजिए। संतू, हाँ, तुम क्या टोपा गई हो क्या? नहीं, ये फाइल तुम 40 बार दिखा चुकी हो हमको। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ओ, ये दिखा दी मैंने, सॉरी। गजब। आपने मुझे भी नहीं देखा है, मुझे तो आप भूल ही गई। 4 घंटे हो गए पंखा जलते जलते। जिंदगी में पहली बार काम आए हो बिल्लू जी, प्लीज करो। इसी लायक है रे तुम मासूम दानव, करना। अंग्रेज हम पर राज करते करते चले गए हैं, और तुम तो अंग्रेज भी नहीं हो, कैसे राज कर रहे हो हम पे? संतू, चीते, इधर आना। हाँ? संतु भाग्य पिटा जाएगा। नहीं मैडम। तो अच्छे से पता है कि पंखे की हवा खाने के लिए तुम लोग हमारे आसपास मंडरा रहे हो। कटो यहाँ से। एक मिनट। क्या ये कटो यहाँ से? हम इंसान नहीं हैं, हमारे लिए आग ऊपर से नहीं बरस रही है, हम थाना स्टाफ नहीं हैं। बिल्कुल माँ, बिल्कुल। इनकलाब जिंदाबाद। माँ कर्णिका आ गई है, अंग्रेज ये एरिया छोड़ दो। तो थाने के पंखे की हवा पर हमारा कोई अधिकार नहीं है क्या? बिल्कुल, यस। है ना बिल्लू? अब तुम झलो पंखा, हम भी यहीं खड़े रहेंगे, देखते किसकी हिम्मत है हमें यहाँ से भगाने की। माँ कर्णिका अंग्रेज हो गई। माँ 4 घंटे हो गए ये पंखा जलते जलते, अब हमारे बाजुओं में बल नहीं रहा। बिल्ले, कुछ ही समय की तो बात है, बस 2-4 घंटे में लाइट आ जाएगी ना। और अब हमें पता चला कि आप तो यही चाहती है ना कि हम गर्मी से झुलस के मर जाए। हाँ, दिख रहा है, सब दिख रहा है। अरे भैया, अगर इतना ही पंखे का हवा चाहिए तो अपने टेबल पे ना फैन लगवा लो, इन्वर्टर ले आओ जाके अपनी सैलरी में से। जाओ। नहीं मैडम, क्या है ना कि जो सैलरी आती है वो तो ऐसे उठ जाती है जैसे गर्म तवे से भाप। हम इन्वर्टर और फैन कैसे लेंगे, आप ही बताइए। तो हम क्या करें? हाँ, एक अनार 100 बीमारी से कैसे काम चलेगा सबका? कौन पंखे की हवा लेगा बताइए? हमारे पास एक आइडिया है। हाँ, तो उसको निकाल दो वरना तोड़ के निकालेंगे। नहीं, आइडिया क्या है? आइडिया हाथ नहीं रुकना चाहिए। तो बोलूंगा कैसे? यहाँ से ना। हाँ। ना है कि कौन है? देखो, हम ना सबके नाम की पर्चा निकालेंगे। पुराना चूरन वाला धंधा शुरू करना है क्या कि पर्ची निकालते हैं? हर एक का नाम पर्चियों में होगा, और जिसका नाम निकलेगा वो 15 मिनट के लिए हवा खाएगा। 15 मिनट होने के बाद फिर से पर्चियां निकलेगी, फिर से एक का नाम निकलेगा, फिर से वो 15 मिनट हवा खाएगा। ऐसे ही 15-15 मिनट चलता रहेगा। हमको अच्छा लगा ये आइडिया, है ना? हाँ, 15-15 मिनट करके सब हवा खाएंगे। पर्चियां बनाओ। करना जल्दी। नहीं यार, माँ, दोनों काम एक साथ नहीं हो रहे निठल्ले। करिश्मा, आप भाई तो हाथ नहीं रुकना चाहिए। चल। हाँ। फेंको ना। हाँ, फेंक रहे। 1, 2, 3। तुम कहाँ उठा रहे हो? शुभ काम का शुरुआत संतु जी करेंगे। संतु जी उठाइए, उठाइए। किसका नाम आएगा पता नहीं, मेरा नाम आएगा तो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो लकी। किसका नाम? हमारा ना संतु, हमें पता था। रुकिए देखने। बिल्लू जी का नाम है। मेरा नाम? ओह माय गॉड, थैंक यू माय गॉड। आई हैव एयर इन गर्मी। थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, 15 मिनट ना। चलो। ए निठल्ले, ये ले पंखा ढाल। बैठने लायक नहीं बच्चों बाबू, उठ जाओ। हम खड़े खड़े हवा खा लेंगे। आई एम सो हैप्पी एंड लकी। ओके, चलो देखते नेक्स्ट किसका है। क्यों नेक्स्ट क्यों देखना है? ये चीटिंग है। चीटिंग एक बार में एक ही पर्ची निकलनी चाहिए। आप कितने लकी हो, इस बार भी आप ही का नाम आया। आधे घंटे हवा मिलेगी आपको। ओह माय गॉड। एक मिनट, लकी हो कि नहीं चालू है। एक सेकंड मैडम, देखिए जरा। अरे बाप रे, कैसा नर पिशाच आदमी है रे, टकला कौआ। क्या कर दिया? इस सारा पर्ची में अपना नाम लिखा हुआ है मैडम। हो
हाँ तुम्हारी तो बिल्लू बिल्लू जी निठले बस इतना काम मत कर। चलो हवा दो, आओ। मैडम आए मैडम। मैडम मेरी हेल्प कीजिए। यस, कैन आई हेल्प यू? चुप ना, तुम क्या करोगे? करो। बताइए क्या बात हुआ? मेरा नाम दीप्ति है मैडम, मैं स्टार एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती हूँ। 1 महीने पहले मुझे बॉस ने जॉब से निकाल दिया। काहे? मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए। तुम गर्भवती हो? बहुत बहुत बधाई हो। लगता है हमारी तो सारी जिंदगी ना दूसरों को बधाइयाँ देने में चली जाएगी। आप आराम से बैठिए, आप खड़े मत रहिए। दीदी इनके लिए जूस लेकर आइए प्लीज। 2 लाना। जी तो आप बताइए क्या हुआ है आपके साथ? मैडम मेरा नाम दीप्ति शर्मा है, मैं स्टार एडवर्टाइजिंग एजेंसी में क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ। मेरा मतलब ही मेरे बॉस ने मुझे 1 महीने पहले बुलाया और मुझे जॉब से निकाल दिया। वजह? उनका कहना है कि कंपनी का ओवर बजट हो रहा है, कॉस्ट कटिंग की वजह से बहुत लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है और शुरुआत मुझसे की जा रही है। पर मैं जानती हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं। असली वजह मैं जानती हूँ कि कंपनी का ओवर बजट होना नहीं, बल्कि मेरी प्रेगनेंसी है। उनके हिसाब से प्रेग्नेंट लेडी ऑफिस वर्क करने के लिए एफिशिएंट नहीं होती जितना नॉर्मल स्टाफ होता है, इसीलिए उन लोगों ने मुझे जॉब से निकाल दिया। ये क्या मजाक है? ऐसे कैसे कोई किसी को नौकरी से निकाल सकता है सिर्फ इसलिए कि वो गर्भवती है? और आपके हस्बैंड? जी महेश। क्या करते हैं वो? उनका गारमेंट्स का बिजनेस है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इतना भारी नुकसान हुआ है कि वो वापस कब लौटेंगे कुछ कह नहीं सकते इस चीज को लेके। लेकिन मैं आपको सच में बता रही हूँ, हम लोग ऑलरेडी इतना फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना। एक सिर्फ मेरी जॉब का सहारा था और अब वो भी नहीं रहा। मुझे ये जॉब नहीं मिला ना तो बहुत परेशानी में आ जाएंगे मैडम। इसकी मैया की सासू मैया, ऐसे कैसे कोई तुमको जॉब से निकाल सकता है? और एक औरत गर्भवती होगी तो क्या किसी काम की नहीं होती है क्या? कितनी सारी हमने ऐसी गर्भवती औरतों को देखा है जो आखिरी हफ्ते तक काम करती है, वो भी पूरे जोश और ऊर्जा के साथ। लेबर लॉ नाम का कोई कानून होता है। वाह वाह, लेबर एक्ट पता है, लेकिन एक लेबर के साथ आप लोग क्या एक्ट कर रहे हैं ये नहीं पता। 4 घंटे से ये पंखा झला रहा हूँ, वो नहीं दिख रहा है। तुम्हारे बारे में क्या सोचे बे नालायक? हाँ, ये लेबर लोगों के लिए है, तुम जैसे चीटिंग करने वालों के लिए नहीं है, समझ गए? हाँ, अब बीच में बोले ना तो देख लेना बिल्ली। तुम्हारे बॉस की कंपनी का आता पता दो हमको, हम आ जाएंगे और उसके अकल ठिकाने लगाएंगे, उसको बताएंगे कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। मैडम ये लीजिए आपका जूस लीजिए, पीजिए जूस पीजिए। देखिए सुनो, कानून कोई भी हो, कोई भी कंपनी आपको सिर्फ इसलिए नहीं निकाल सकती क्योंकि आप प्रेग्नेंट है। यहाँ तक कि कानून में एक स्पेशल प्रोविजन है जिसके हिसाब से प्रेगनेंसी के दौरान और बाद भी कई बेनिफिट्स मिलते हैं प्रेग्नेंट एम्प्लॉय को। इस दौरान नौकरी से निकालना दंडनीय अपराध है, इसलिए आप अपनी कंपनी के खिलाफ FIR लिखवाइए, बाकी हम देख लेंगे। मैडम कोई और रास्ता नहीं है? ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में हम नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि इसमें हमारी बदनामी होगी। अगर हमें इस जॉब पर वापस बुला भी लिया गया तो हमारे साथ बुरा बर्ताव किया जाएगा। कोई और तरीका हो जिससे, कोई शॉर्टकट हो जिससे हमें हमारी जॉब भी मिल जाए और इन सब झंझटों से भी बच जाए।